हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेवंथ पद्य सुभाषित कुसुमानी। सुभाषित का मतलब होता है सुस्थु भाषितम सुभाषितम, मतलब कि दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित। मतलब कि सुभाषित किसे कहेंगे? सुभाषितम, अच्छा जो बोला जाए। अच्छा कैसा बोला जाए? जो सत्यम शिवम और सुंदरम हो, मतलब कि वो सत्य भी हो, सुंदर भी हो और शिव मतलब कल्याणकारी हो। ऐसा जो पद्य हो वो सुभाषित कहलाता है। द लिटरेट बिलीव दैट पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि किसी भी इंसान को पानी और अन्न के बिना वो नहीं रह सकता, तो उसी तरह उसकी प्रायोरिटी यही दो है, जल और अन्न। तो इसी तरह सुभाषित भी, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। देर आर 3 gems ऑन द अर्थ, वाटर, फूड एंड वाइस सेइंग, एज वाटर एंड फूड आर इनविटेबल फॉर मैनकाइंड, सो इज इम्पिरिगम ऑल्सो इनविटेबल। यहाँ पे 7 सुभाषित दिए गए हैं जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो इन द 7 सुभाषिता ऑफ दिस लेसन आर, ये हमें क्या क्या सिखाती हैं? 7 आर प्रेजेंटेड हियर विच ब्यूटिफुल डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ गुड पीपल वर्ड्स। मतलब पहला सुभाषित जो हमारा है वो गुड पीपल के वर्ड्स का जो इम्पोर्टेंस है वो सिखाती है। दूसरा है यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज, हमारे जीवन में ट्रीज का क्या इम्पोर्टेंस है। थर्ड है गेन ऑफ गुड क्वालिटीज़ विथ एफर्ट, हम किस तरह से अच्छी क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लाइफ में उसको बना सकते हैं। फोर्थ है हार्म कॉज्ड बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ फिक्स्ड माइंड पर्सन, मतलब कि जिसका अनस्टेबल माइंड है उस पर्सन के फेवर हमारे जीवन में क्या हंगामा लेके आ जाते हैं, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, वो है। नेक्स्ट है फिफ्थ का है मीन्स ऑफ द टेस्टिंग अ पर्सन, कैसे पर्सन को हम चेक कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल दे के हमें समझाया गया है। उसके बाद 6 है वर्चुअस फिट टू बी इमिटेटेड ऑफ द ग्रेट मैन, हमारे जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, उसमें जो महान पुरुष हो गए हैं उनमें से जो अच्छे गुण हैं, किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए वो दर्शाता है। उसके बाद लास्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ करेजियस मैन, इंसान किस तरह के होते हैं उसका डिफरेंट भी यहाँ पे बताया गया है। तो आज ऐसे ही 7 सुभाषित का हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है, जब भी हम श्लोक का अध्ययन करेंगे तो उसको लयबद्ध गा के ही उसका पठन करेंगे, जिस तरह से वो बहुत सरलता से हमें कंठस्थ हो जाए और उसका ग्रामर पॉइंट या एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के जो संस्कृत क्वेश्चन होते हैं उसका भी हमें आंसर इजीली याद रह जाता है। तो सबसे पहले हमें यह श्लोक का मैं गान करूँगी, आप उसका लयबद्ध पठन भी कर सकते हैं। तो सुनिए। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। यहाँ पे 2 वर्ड्स जो स्टार्टिंग के हैं 2 लाइन में, सद्भि मीन्स गुड पीपल एंड असद्भि मीन्स विक्ड पीपल, और ये ऑपोजिट वर्ड्स है दोनों। ग्रामर पॉइंट पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड संधि है सद्भिः प्लस टू। सेकंड वर्ड जो है थर्ड विभक्ति है, लीला आकारांत शब्द है और इसका मीनिंग होता है कैजुअली, जैसे हम सहजता से कुछ बोल जाते हैं। प्रोक्तम का मतलब होता है सेड। शिला मतलब कि जो पत्थर है, रॉक, उसे कहते हैं। लिखितम अक्षरम, जिस पे हम लिखते हैं, शिलालेख, जैसे अशोक का शिलालेख हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो पत्थर पे लिखा हुआ। सेकंड लाइन में असद्भि पहले बता दिया है मैंने, सद्भि का ऑपोजिट वर्ड है।
सपथे नापी ये संधि है, सपथे न प्लस अपि, सपथे न लिखेंगे तो थर्ड विभक्ति हो जाएगी और यहाँ पे संधि अपि अलग होगा। यहाँ पे प्लेस दर्शाया गया है जले, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब प्लेस है तो सप्तमी विभक्ति होगा और लिखितम अक्षरम यहाँ पे दोनों सेम ट्रांसलेशन उसका होगा। तो हम फर्स्ट लाइन समझेंगे। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, एज टू समथिंग सेड, प्रोक्तम का होगा एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल, मतलब सद्भिस्तु, even casually, लीलया casually, it is like a letter inscribed on the rock, शिला लिखितम अक्षरम, मतलब कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, सत्पुरुष है, कोई संत व्यक्ति है, वो ऐसे ही सहजता से बातों बातों में कुछ भी अगर सच कुछ भी बोल दे तो वो अपनी वो बात किसी भी कंडीशन पे उसके वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि राम जो रघुवंश में जन्म लिया है उन्होंने, तो राम के वंश के लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सज्जन व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, जैसे उनके शब्द मुंह से जो निकले तो पत्थर की लकीर के समान होते हैं, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होते हैं। और उसका ऑपोजिट है कि असद्भि सपथे नापी, और ऑन द अदर हैंड समथिंग सेड बाय विक्ड पीपल मतलब असद्भि, इवन अंडर ओथ सपथे न अपि, वो सौगंध पूर्वक भी अगर बोले, किसी की कसम खा के भी बोले तो भी उसकी बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है जले लिखितम अक्षरम, इवन अंडर ओथ इज लाइक अ लेटर रिटन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। हम जैसे कि जानते हैं पानी पे लिखा नहीं जा सकता, तो उनका दुर्जन व्यक्ति का जो विक्ड पीपल है और बैड पीपल है, उनका कुछ भी शब्द कुछ भी उन्होंने कहा हो तो वो पानी पे लिखे हुए अक्षर के समान वो व्यर्थ होता है। तो यह श्लोक हमें सज्जन और दुर्जन का भेद दर्शाता है। आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे। सेकंड में है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, जैसे कि हमारे सभी इंसानों के जीवन में ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। यहाँ पे जो लास्ट वर्ब है निवार्यते, ते प्रत्यय वर्तमान काल आत्मनेपद अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आत्मनेपद का है। ते प्रत्यय और भी आगे श्लोक में आएंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड है सेवितव्यो, तो उसका विंध्यर्थ कृदंत होगा सेवितव्यः, संधि अलग करके होगा तो विंध्यर्तव्य अनिय इय। महावृक्ष, वृक्ष है पर कैसा है, बिग है। तो जब भी कोई शब्द की विशेषता दी गई हो तो वो कर्मधारय समास बनता है। फल छाया समन्वित। अब आगे आएंगे देवात फलम, देवात तो हलंत वाला होगा संधि अलग करके तो वो पंचमी विभक्ति हो जाएगा। छाया केन थर्ड विभक्ति होगा। नास्ति न अस्ति ये संधि होगा। तो हम अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। महावृक्ष से स्टार्ट करेंगे। अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड, जो कोई भी अच्छा बड़ा ट्री है जो हमें फल भी देता है और सेड भी देता है, ऐसे ट्रीज़ को हमें लगाना चाहिए, उसको हमारे घर के आंगन में उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड सेड इज़ वर्दी टू बी रिसोर्टेड टू। अगर ऐसा हो कि कई बार हर साल जैसे वो ट्री हमें फ्रूट देता है, कोई एक आध साल ना भी दे तो क्या हाँ उसका जो शेड है, उसकी जो छाया है वो कोई रोक नहीं सकता। यदि देवात फलम नास्ति, इवन इफ बाय चांस देर इज नो फ्रूट, हु कैन प्रिवेंट शेड, उसकी छाया को कोई रोक सकता नहीं है, वो देता ही रहता है। इसका मतलब कि हमारे जीवन में भी
महावृक्ष जैसे सत्पुरुष, सज्जन और अच्छे व्यक्तियों का आगमन अच्छा ही होता है। वो एक या दूसरी तरह से हमें फ़ायदा ही करते हैं। अगर पैसे या कुछ संपत्ति नहीं दे पाए, फिर भी उसके जो आशीर्वाद है, उसकी जो सहानुभूति है, वो हमें हर हमेशा उनकी छाया हमारे सर पर रहती है। तो हमें सत्पुरुषों का संसर्ग करना चाहिए। इस श्लोक का यह भावार्थ होता है। अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाध तथात्मा गुणदोषयो। आगे श्लोक में हमने वर्ब देखे थे, आरोप्यते, निपात्यते, तो ते प्रत्यय आएगा तो क्या होगा? वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। ये हमें साथ में ग्रामर पॉइंट भी समझने हैं। अलग से ग्रामर पॉइंट सीखो या साथ में सीखो, उसका बहुत अंतर रहता है। लेसन में पढ़ने से जल्दी हमें याद रहते हैं। आरोप्यते शिला शैले, ऑन द माउंटेन। माउंटेन का मतलब प्लेस दर्शाया गया है, सप्तमी विभक्ति है। यत्नेन, ये जो वर्ड है न प्रत्यय आया, थर्ड विभक्ति है। यहाँ पे मोस्ट आईएमपी संधि है। क्षणेनाद, उसका होगा क्षणेन अधः। और लास्ट वर्ड है गुण दोषयो हो। इसकी विभक्ति अगर हम देखेंगे तो 6, 7 विभक्ति द्विवचन, और समास देखेंगे गुण और दोष तो द्वंद्व समास इसका होगा, जो पैर में आता है द्वंद्व समास। तो इसके साथ हमने ग्रामर पॉइंट देखा है, अब उसको समझेंगे। आरोप्यते शिला शैले, मतलब कि यहाँ पे लाइक ये माउंटेन है और मेरे हाथ में एक पत्थर है, बड़ा सा या छोटा हो। तभी हम अगर पर्वत पे चढ़ने जाएंगे तो एक बैग लेके भी चढ़ेंगे या कुछ हाथ में स्टिक होगी, उसका भी हमें वजन लगता है। तो यहाँ पे जो बाउल्डर है, मतलब पत्थर है, उसको मुझे यहाँ पे पर्वत पे चढ़ाना है। तो कि मैं जैसे ग्राउंड पे हम जल्दी से दौड़ के चढ़ा देंगे, ऐसे यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, मेरी पूरी शक्ति इसमें लग जाएगी। पर ये पत्थर जब ऊपर चला जाता है, उसको नीचे लाना हो तो उतनी ताकत या उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है। सिर्फ एक धक्का देने की देर है, वो सीधा नीचे आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो बोध है, मोरल है जो, वो इतने में ही है। तो इसको समझेंगे हम। अ बाउल्डर इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ माइटी एफर्ट। पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। बट इट इज़ पुश डाउन इन अ मोमेंट। निपात्यते क्षणेनाद, उसको नीचे गिराने के लिए एक पल ही काफ़ी है। तथात्मा, लाइकवाइज केस इन साउल, इंसान खुद के बारे में अगर ऐसा करे, गुण दोषय हो, वर्च्यूज और वाइज, समाज में अपने एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाने के लिए बरसों बीत जाते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ इंसान, समाज के व्यक्ति अच्छी नज़र से देखते हैं। पर हमारी एक गलती वो सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देती है। तो ये श्लोक हमें वही समझाता है। अब उसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकर। यहाँ पे रुष्ट शब्द दिया गया है, तुष्ट, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। डिस्प्लेस्ड एंड प्लेस्ड, रुष्ट का होगा डिस्प्लेस्ड और तुष्ट का होगा प्लेस्ड, रुथना और मान जाना। एक पल में जो रुकता है और मान जाता है, ऐसे अव्यवस्थित चित्तस्य, यहाँ पे स्य लगा है, षष्ठी विभक्ति है, और प्रसादो अपि, ये संधि है, प्रसादः प्लस अपि। तो यहाँ स्य ध्यान में रखना है, हमें विभक्ति भी साथ में सीखनी है। फर्स्ट लाइन है, ही इज डिस्प्लेस्ड इन दिस मोमेंट एंड प्लेस इन द नेक्स्ट मोमेंट इवन अ फेवर। प्रसाद का मीनिंग होगा फेवर, फ्रॉम द वन हुज माइंड इज डिरेंज इज टेरिबल, जिसका चित्त
स्थिर नहीं है, उसकी फेवर हमें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके हमारे लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है, सेकंड लाइन है, उसको ध्यान से MCQ में पूछा जाएगा या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाएगा कि अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसाद अपि कीदृशः भयंकरः। तो उसका आंसर हमें लर्न करना है। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे। इसका थोड़ा अलग तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये मोस्ट IMP है श्लोक एक्सप्लेनेशन में, जो जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में लास्ट सेक्शन में आता है और बहुत इजी है। इसको 4 वेज जो उसके हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका पहले हम गान करते हैं। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घर्षणछेदनतापताडने, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ पे जो मोरल है ये है, उसका एग्जाम्पल ये है। कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है? तो कनक का मतलब होता है गोल्ड। परीक्षते, ते प्रत्यय लगा है, तो थर्ड विभक्ति जो वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन है। थर्ड विभक्ति ताड़ने का मतलब होगा थर्ड विभक्ति बहुवचन। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन का मतलब है कि जैसे कि 4 तरीके से 4 वेज गोल्ड टेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड को कि रियल जेन्युइन गोल्ड है कि नहीं। तो उसका है निर्घर्षण, मतलब उसको घिस के, रबिंग करके, छेदन काट के, कटिंग करके, ताप हीटिंग, उसको ताप में वो आग में जला के, और ताड़ने है मतलब स्ट्राइकिंग। जब सोने स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ जो होता है, अगर हमारे पास कोई गोल्ड है कुछ भी और उसको बेचने के लिए जाएंगे या ऐसे भी दिखाने के लिए जाएंगे, तो जो गोल्ड स्मिथ है वो किस तरह से रियल गोल्ड है कि नहीं वो चेक करता है। तो ये 4 वेज उसका दिया गया है। एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। यहाँ अण और न प्रत्यय थर्ड विभक्ति दर्शाता है। लाइक ये इसी तरह सेम वे चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, अन्य पुरुष एकवचन, श्रुतेन शीलेन गुणेन थर्ड विभक्ति है। मैन इज टेस्टेड इन 4 वेज बाय एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्च्यूज एंड वर्क। श्रुतेन मतलब का एजुकेशन होगा, शीलेन का मतलब कैरेक्टर होगा, गुण का मतलब होगा वर्च्यूज, और कर्मणा का होगा वर्क। अगर किसी भी इंसान को परखना हो कि वो कैसा है, तो उसके 4 वेज है। मतलब उसने अच्छी एजुकेशन ली है पर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो चलेगा नहीं। उसने अच्छी एजुकेशन ली है, कैरेक्टर भी अच्छा है, पर उसके वर्च्यूज अच्छे नहीं हैं, उसमें कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे जुगार खेलता है, चीटिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो वो भी चलेगा नहीं। अगर किसी इंसान का एजुकेशन अच्छा है, कैरेक्टर भी अच्छा है और वर्च्यूज़ भी अच्छे हैं, पर जिस पोस्ट पे वो है, जिस फील्ड में है, वहाँ पे वो कार्य नहीं करता है अच्छी तरीके से। अगर पुलिस है और पुलिस का जो कार्य है वो अपनी तरीके से नहीं करता है, तो भी वह अच्छा इंसान नहीं है। तो यहाँ पे हम किसी भी इंसान को किस तरह से जज कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो गोल्ड की तरह से ही उसको कंपेयर करना है 4 वेज बाय एजुकेशन, बाय कैरेक्टर, बाय वर्च्यूज एंड बाय वर्क। इस श्लोक को हमें अर्थ विस्तार में तैयार करना है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है मोस्ट IMP श्लोक पूर्ति के लिए ध्यान रखें। मोस्ट IMP फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि इसके साथ में हम 7th विभक्ति भी लर्न कर लेंगे। इसको समझ लेते हैं। आपत्सु राम समरेषु भीम, दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। यहाँ पे जो शब्द है आपत्सु, समरेषु,
दानेषु, नयेषु, परिपालनेषु और विक्रांतकारीषु। इसको याद रखना है। यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। रामे रामयोः रामेषु। तो जब हम यह श्लोक लर्न करेंगे तो उसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे सु आएगा वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। सभी में कैरेक्टर याद रखने हैं। इंसान को किस तरह बनना चाहिए? भव आंजनेय, मोस्ट आईएमपी संधि है। भव प्लस आंजनेय। आंजनेय का मतलब होता है हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, सन ऑफ अंजनी। तो भव का मतलब आज्ञार्थ, मध्यम पुरुष एक वचन। आपद सुराम, कैलामिटी, प्रॉब्लम्स जब हमारी लाइफ में आती है तो हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए? तो भगवान राम की तरह। उन्होंने 14 वर्ष वनवास में बहुत मुश्किलें, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो इंसान को भी उसको ध्यान में रखते हुए, उनको आदर्श बनाते हुए अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हो तो उसको फेस करना चाहिए। सेकंड है समरेषु भीम। यहाँ पे वर्ड मीनिंग ध्यान में रखेंगे। समर का मीनिंग होता है युद्ध, बैटल्स। युद्ध में हमें किस तरह परफॉर्मेंस देना चाहिए? जिस तरह भीम युद्ध में रहते हैं। दानेषु कर्ण, इन चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी में किसी का भी नाम नहीं आता, सिर्फ कर्ण को छोड़ के। क्यों? क्योंकि कर्ण ने अपने जन्म के साथ आए हुए कवच और कुंडल के को भी दान में दे दिया था। वह जानता था कि उसके दान देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह उसको दान दे देता है। तो दानवीरों में उसका स्थान सर्वोच्च हो जाता है। तो दान देने में, इन एक्ट ऑफ चैरिटी, हमें कर्ण को याद करना चाहिए। नयेषु कृष्ण, पॉलिसीज मतलब पॉलिटिक्स में कृष्ण को याद रखना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, हम जानते हैं कि जो भीष्म है महाराज शांतनु के पुत्र और गंगा के पुत्र देवव्रत, जिसने अपने पिता के वचन के लिए आजीवन शादी नहीं करने का प्रण लिया था और पूरी जिंदगी उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पालन किया था। इसीलिए देवव्रत से उनको भीषण प्रतिज्ञा लेने के लिए उसके बाद वह भीष्म के नाम से प्रख्यात हुए। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई प्रण लेते हैं, तो भीष्म को याद करके पूरी जिंदगी उसको पालन करना चाहिए। और लास्ट में जो है विक्रांत कार्येषु भवांजनीय, वेलूर। विक्रांत का मतलब होता है इम्पॉसिबल वर्क, जो कोई नहीं कर सकता, असंभवित कार्य जिसको हनुमान ने किया था। जैसे कि बचपन में सूर्य को देख के कोई रेड फ्रूट है ऐसा समझ के वो निगलने के लिए गए थे, पूरा पर्वत उठा लाए थे, समुद्र को लांघ गए थे। ऐसे इम्पॉसिबल वर्क हम हनुमान के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कार्य हो तो हमें हनुमान जैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन देखेंगे। बी राम इन कैलामिटीज, भीम इन बैटल, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी, कृष्ण इन पॉलिसी, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेज, हनुमान इन एक्ट ऑफ वैल्यूर। हमें इस तरह हमें बनना है। और इस श्लोक को हम मोस्ट आईएमपी श्लोक पूर्ति में याद रखेंगे। अगला श्लोक सीखेंगे। ट्रांसलेशन में इसका बहुत महत्व है। 4 लाइन्स में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और बहुत ध्यान से उसको समझना है और लिखना है। उसका पठन करेंगे हम। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जनान परित्यजन्ति। पहले इसका ग्रामर पॉइंट हम समझ लेते हैं। प्रारभ्यते, यहाँ पे आगे पढ़ गए हम, सीख लिया हमने। ते प्रत्यय अन्य पुरुष एक वचन। विघ्न भयेन, न प्रत्यय थर्ड विभक्ति। नीचे है थर्ड विभक्ति बहुवचन। विरमन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। प्रारभ्य त्वात्यय सबंधक भूत कृदंत। नीचे है विघ्ने है तृतीया विभक्ति बहुवचन। मोस्ट आईएमपी संधि है यहाँ। पुनः प्लस अपि, पुनरपि।
चोत्तम जनाः च प्लस उत्तम जनाः और वीरमंती के तरह जैसे ही परित्यजंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। तो पहले हमने ग्रामर सीख लिया, अब उसका मीनिंग भी समझेंगे। फर्स्ट लाइन जो है नीचे है मध्यः और उत्तम जनाः। किसी भी इंसान की 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है कार्य करने के लिए। तो 3 प्रकार के इंसान किस तरह के होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ लोअर पर्सन, सेकंड मिडल वन और थर्ड बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन। जो लोअर पर्सन होता है वो क्या करता है? तो फर्स्ट में कहा गया है न प्रारभ्यते विघ्न भयेन। इंडीड द बिगिनिंग इज नॉट मेड बाय द लोअर पर्सन ओइंग टू फियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। मतलब कि कोई कार्य मुश्किलें आती है, प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे डर के मारे वो कार्य शुरू ही नहीं करता है। मैं तो फेल होने ही वाला हूँ, क्यों पढ़ाई करूँ, इस तरह वो बुक पकड़ता ही नहीं है, वो होगा लोअर पर्सन। सेकंड कहा गया है प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्यः। द मिडल वंस, मध्यः का मतलब होता है स्टॉप आफ्टर स्टार्टिंग। विरमंती, प्रारभ्य मतलब स्टार्टिंग, स्टॉप आफ्टर स्टार्टिंग व्हेन दे आर स्ट्रक डाउन बाय कैलेमिटीज। सेकंड जो पर्सन है मिडल वंस, वो कार्य शुरू तो करता है पर प्रॉब्लम्स आने पर उसको बीच में से ही छोड़ देता है। और लास्ट में जो है बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, उसके लाइफ में वो कार्य शुरू भी करता है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आने पर भी वो अपना कार्य, वह शुरू किया हुआ कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है, वो पूरा उसका कंप्लीट करने के बाद ही वो सांस लेता है। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। Once having started, the best kind of person do not give up even though they are beset with difficulties again and again. पुनः पुनरपि, डिफिकल्टीज बारंबार आने पर भी वह अपने हाथ में लिया हुआ वो जो कार्य है वो कंप्लीट करके ही छोड़ता है। तो यह जो ट्रांसलेशन है इसका मोस्ट IMP है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, उसको लर्न करना है। और फर्स्ट और सेकंड श्लोक 2 लाइन्स के जो हमने सीखे हैं उसको साथ में 4 लाइन्स में दे के भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान से हमें पढ़ना है। सुभाषित चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस है। अस्तु।